कल हमने संस्कृत दिग्दर्शिका में से वंदना पाठ आप लोगों के साथ शेयर किया था और ये भी चर्चा की थी कि आपके पाठ्यक्रम में जो 4 कहानियाँ हैं उनमें से एक कहानी बलिदान जो मुंशी प्रेमचंद की है, जिसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है और तमाम सारी उस समय की जो बुराइयां हैं उनको उन्होंने उजागर किया है। उसको आप लोग पढ़ लेंगे और फिर जैसे ही समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक कहानी से कोई ना कोई पात्र के बारे में लिखने को आता है परीक्षा में, तो ये महत्वपूर्ण कहानी, इसलिए इसको पढ़ लेंगे। आज हम काव्य वाला खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहले कवि हैं आपके संत कबीर। कबीरदास जी को आपने 9th में भी पढ़ा था। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके माता पिता, इनके गुरु, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका कार्य व्यवसाय, इस संबंध में भी आपने चर्चा की थी। दूसरे इनके स्वभाव के संबंध में भी आपने पढ़ा होगा कि कवि बड़े स्पष्टवादी कवि थे। उस समय जो भारतीय समाज में बुराइयां थी, छुआछूत, जाति पात, साथ ही साथ तमाम तरह के विचार थे, साकार निराकार जैसे उपासक भी थे कबीर जी के समय। हिंदू मुस्लिमों में भी अलग अलग तरह से वैमनस्य का भाव कबीर को दिखा, तो उन्होंने जो वास्तविकता थी उसका प्रकाशन किया, उस पर बल दिया, और जो बुराइयां थी, जो कमजोरियां थी, चाहे वो हिंदू धर्म में रही हों चाहे मुस्लिम धर्म में, उन दोनों को फटकार लगाई। इसीलिए कहते हैं कि जब कबीरदास जी लगभग 120 वर्ष की उम्र पाई, कबीरदास जी ने सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर इनके जन्म के संबंध में मिलता है उल्लेख, और सन 1518 ईस्वी में भदोही आजकल जो बनारस के निकट है वहाँ पर, उस समय उसे मगहर बोला जाता था, वहाँ पर उनका अंतिम समय आ गया था, तो वहाँ पहुँच गए थे मगर, और बताते हैं कि उनके मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए मुस्लिम शिष्य और हिंदू शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। तो कहते हैं कबीर का जो मृत शरीर था, जब उसमें से चादर खिसकी तो देखा कि शरीर के स्थान पर फूल रखे हुए हैं, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आधे आधे फूल बांट कर अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे थे नहीं, वे जो है अपने माता पिता नीमा नीरू के साथ वही कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते रहते थे और उसी में अपनी चर्चा करते रहते थे अच्छे लोगों से। एक जनश्रुति ये भी है कि कबीरदास जी को रामानंद जी से राम नाम या दीक्षा मिल गई थी और उन्होंने हृदय से रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था। तो कबीरदास जी ने जो कुछ भी लिखा अपने जीवन में जो अनुभव किया उसको लिखा, ये नहीं कि किसी को पढ़ करके किसी को सुन करके उन्होंने लिखा हो। ऐसा कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो न हाथ, न उन्होंने कभी हाथ से कलम छुआ, न कभी स्याही छुई और न कभी कागज का स्पर्श किया। ये सिद्ध करता है उनका खुद का कथन कि उन्हें पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अच्छे लोगों, संत लोगों की संगति से, या यूँ कहिए गुरु पर अटूट विश्वास होने के कारण, रामानंद जी के प्रभाव से उनके अंदर ज्ञान का जो स्रोत बहा, वह आज भी हिंदी साहित्य के मनीषियों के लिए अनुकरणीय है। एक स्थान पर कवि लिखते हैं, तू कहता कागज के लिए किले की, मैं कहता आँखों की देखी। अनेक कबीर जो कुछ भी कह रहे हैं उन्होंने उसको अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, और इसीलिए उन्होंने अपने शीर्षक में लिखा साखियाँ। साखी
क्योंकि कबीरदास जी की भाषा में सभी भाषाओं के शब्द हैं। उनकी भाषा को खिचड़ी या पचमेल या सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। साखी शब्द का वास्तविक जो तत्सम शब्द है वो है साक्षी। साक्षी का अर्थ है प्रमाण, अर्थात कबीर ने जो बात कही पूरे प्रमाण से कही और उसे अपने जीवन में अनुभव किया। कबीर ने जो अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, उसी का वर्णन उन्होंने साखियों में किया है। और एक कबीर की साखियाँ सदुक्कड़ी भाषा में दोहा छंद में है। कबीर के साखी में जितनी भी साखियाँ हैं वो सब के सब मुक्तक शैली में लिखे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। बिना गुरु की कृपा से और बिना गुरु के दिए हुए ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। अगर हम ये माने कि ईश्वर हमें मिल भी जाए तो हम उसे पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ईश्वर कैसा है। और ये आधार हमें गुरु देते हैं। गुरु हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता है। इसलिए मैं, संसार और ईश्वर, इसके बीच में जो मानव में रिक्ति होती है, उस रिक्ति को पूर्ण करने का आधार ही गुरु है। भक्तिकालीन कवियों ने तो सभी ने अपने अपने गुरु को ईश्वर से ऊपर स्थान दिया, पर कबीर का तो स्पष्ट कथन है कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए। तो कहें कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं गुस्सा है। अगर गुरु गुस्सा हो जाए तो हमारे लिए फिर कोई विकल्प नहीं शेषता। तो कबीर कहते हैं अगर भगवान गुस्सा भी हो जाए तो हमारे पास विकल्प है, हम गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता देंगे कि भगवान को मानना पड़ेगा। इसलिए कबीर की जो भक्ति रही, गुरु पर अनन्य भक्ति रही। और इसी संबंध में कबीर ने आत्मविवेचन, आत्मा और परमात्मा का जो पारस्परिक संबंध है, भक्ति का जो आनंद है, संसार का मिथ्या रूप है और जीव की जो वास्तविक स्थिति है, इन अनेक विषयों को अपनी कविता का प्रतिपाद्य बनाया है। और उसी के आधार पर आज हम लोग कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। पहली साखी पढ़ेंगे। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके भाषा में इतनी गंभीरता है, बड़े से बड़ा विषय का विशेषज्ञ भी एक बार जब तक कबीर की किसी भी साखी को पूरे मन से नहीं देख पाता, तब तक वह उसको स्पष्ट करने में अपने आप को अक्षम पाता है। और शब्दों की जो स्थिति है, फारसी का शब्द आ जाए, राजस्थानी का शब्द आ जाए, हिंदी का आ जाए, संस्कृत का आ जाए, उर्दू का आ जाए, कबीर के मुख से जैसा निकल पड़ा उस शब्द को आशय वही देना पड़ा जो उसका मूल आशय है। भले कबीर ने उसको अपने द्वारा कैसे भी व्यक्त कर दिया हो। जी बढ़िया, अंखड़ियाँ, ऐसे शब्द कबीर जी के हमें पढ़ने को मिलते हैं। आँख के लिए अंखड़ियाँ, जीभ के लिए जी बढ़िया, कबीर जी बोल देते हैं। और बोल देते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा कबीर के सामने बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जो कबीर ने बोल दिया भाषा को वैसा ही मुड़ना पड़ता था। इसलिए उनके शब्दों में हम विशेष रूप से गौर फरमाएंगे। जब हम उन पर गौर करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये वास्तव में तो शब्द हम दैनिक जीवन में कई बार प्रयोग करते हैं, लेकिन कबीर जी ने इसको इस तरह से प्रयोग कर दिया, ऐसा हमें
आप पढ़ने में मिलेगा। जैसे पढ़ा हमने, बलिहारी गुरु आपने, 10 मिनट हो गए। आपने माने अपने, मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ। देवहाड़ी के बारे, अब अगर देवहाड़ी शब्द को हम कबीर के अनुसार सामान्य रूप में ले तो हाड़ी में हड्डियाँ दे दूँ। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु को अपनी हड्डियाँ समर्पित करता हूँ, अपना शरीर समर्पित करता हूँ। अगर देवहाड़ी शब्द को हम तत्सम तब में ले जाएं तो देवा आहनी दिन, आहनी दिन, देवा दिन, माने मैं दिन में अपने गुरु की कई बार बलिहारी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? कबीर कहते हैं मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया, मेरे गुरु इतने सामर्थ्यवान हैं। मानिसते देवता, अब यहाँ मनुष्य शब्द कह देते, मानव कह देते, मानुष कह देते, पर कबीर ने बोल दिया मानिस, और कबीर ने मानिस उच्चारित किया तो भाषा को मानिस लिखना पड़ा, लेकिन आशय मानव या मनुष्य ही लेना पड़ा। कबीर कहते हैं जिन्होंने मनुष्य से देवता बना दिया, या जो मनुष्य से देवता बनाने में न लागी बार, समय नहीं लगाते, ज़्यादा विलंब नहीं करते कबीर। कबीर का ये वैशिष्ट्य है, वो कहते हैं गुरु जी ने मुझे या अपने शिष्यों को मनुष्य से देवता बना दिया, और बार माने एक भी दिन नहीं लगा। वैसे बार शब्द का अर्थ है विलंब भी ले सकते हैं हम। तो कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य को देवता बनाने में जरा भी विलंब नहीं करते, ऐसा जिनके अंदर वैशिष्ट है, ऐसे महत्व से परिपूर्ण है मेरे गुरु, ऐसे गुरु की मैं दिन में कई बार बलिहारी जाता हूँ, मैं अपने गुरु को समर्पित हूँ। अब हमने इतना तरीका, लेकिन जब व्याख्या लिखेंगे